आज है सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस का 53 नंबर क्लास और CSS का चैप्टर नंबर 18। तो इस चैप्टर में हम बॉर्डर बॉटम को सीखेंगे और इसी बात पे हम एक शायरी देखते हैं। तो मेहनत का रंग ही कुछ और है, जीतने की आग में जलती है ज़िंदगी, रुख मोड़ के देखो रास्ते खुल जाएंगे, मेहनत से ही हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और अपना रास्ता खुद बनाते जाइए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारा बॉर्डर बॉटम में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो बॉर्डर बॉटम यहाँ पर हमें आ चुके हैं। यहाँ पर बॉर्डर बॉटम और बॉटम का कलर भी होगा और उसी के साथ स्टाइल और विड्थ भी होगा। तो इतना होने के बाद हम चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली यूज़ करके। और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे साथ जो जुड़े हो इसलिए आपको तो मेहनत करना ही होगा। तो यहाँ पर बॉर्डर बॉटम और यहीं पर सारा डिस्क्रिप्शन वही है। बॉर्डर ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है एक साथ बॉर्डर बॉटम की विथ स्टाइल और कलर डिफाइन करने के लिए। बॉर्डर का बॉटम सिंटेक्स का हमारा कुछ इस तरह का बॉर्डर बॉटम, उसके बाद बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, और इनके बाद यहाँ पर 3 पिक्सल जो हम आपको पता ही है, 3 पिक्सल सॉलिड हमारा वो 3 पिक्सल बॉर्डर का विथ है और सॉलिड हमारा बॉर्डर का स्टाइल है, ब्लैक हमारा बॉर्डर का कलर है। इसके बाद बॉटम में इस तरह से अगर बॉर्डर बॉटम विथ, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट विथ डिफाइन कर सकते हो, थिन, मीडियम, थिक। और यहाँ पर इतना होने के बाद हमारा इतना ही हमारा CSS है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, BORDR बॉर्डर और हाइपेन BOTTM बॉटम और बॉटम का क्या विथ ये वाला, और इसमें हमारा मीडियम है तो हम मीडियम का इस बार यूज़ करेंगे। और इसके बाद बॉर्डर का स्टाइल देंगे BORDR बॉर्डर और S बॉटम ना BOTTOM, और बॉटम का होगा स्टाइल। स्टाइल क्या हम देंगे, स्टाइल हम देंगे, अच्छा दूसरा स्टाइल देते हैं ना, ग्रोव देंगे। तो ये देखो बॉटम में आ गया, मीडियम था तो इसलिए इतना ही आ रहा है। तो इसलिए मीडियम का यूज़ इतना ही होता है और मीडियम हमारा नॉर्मल आता है ना बॉर्डर का वही, तो इसलिए हमें वो नॉर्मल ही देखेगा, वन यानी 1.5 पिक्सल का। अगर थिक देंगे तो देखो थिक में थोड़ा मोटा हुआ है, और थिन में देंगे तो थिन में और भी पतला हो जाएगा। ये आपको शायद दिख नहीं रहा, जब आप खुद लगाएंगे तो आपको दिखेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बॉर्डर को अच्छी तरह देखने के लिए 10 पिक्सल का यूज़ करते हैं। तो 10 नहीं, हम इस बार 5 कर देंगे, क्या 5 cm कर देंगे ना, तो सेंटीमीटर है, देखो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ही काफ़ी है ये वाला। तो 1 सेंटीमीटर देखो बॉर्डर इतना हमारा आ गया। और ग्रोव है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ग्रोव है हमारा बॉर्डर, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि नीचे हमारा बॉर्डर नहीं है, सीधा ऊपर है। लेकिन नहीं, नीचे वाला भी वो बॉर्डर का हिस्सा है। अगर आप सॉलिड कर दोगे ऐसा तो आपको दिख जाएगा, ये देखो अब दिख रहा है। तो वो हमारा जो होता है ना, क्या था, ग्रोव क्या करता है, वो कलर अगर नहीं डिफाइन करोगे तो वो इनहेरिट कलर ले लेगा। जो इनिशियली कलर हमारा जो डिप में होगा वही कलर अप्लाई होगा, उसको लेकर उसका डार्क बना देगा। यानी हमारा डिप में जो कलर है वो नीचे के साइड आ गया और उसको थोड़ा डार्क करके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये ग्रोव ऑटोमेटिक कर देता है। इसके बाद हमारा क्या है, बॉर्डर और BOTTM बॉटम और बॉटम का कलर होगा। तो यहाँ पर बॉर्डर बॉटम का कलर रेड कर दोगे तो आप देखो रेड का यहाँ पर लाइटिंग वर्जन यहाँ पर आया, और ऊपर देखो यहाँ रेड का डार्क वर्जन आ गया, रेड को डार्क में डिफाइन कर दिया। तो 2 कलर में अप्लाई हो जाता है, ग्रोव और रेड। और इनसेट आउटसेट उसका ओपोनेंट है, इनसेट करोगे तो इनसेट की वो कलर अप्लाई होगा यानी डार्क वाला, और आउटसेट करोगे तो बाहर वाला यानी लाइट वाला कलर अप्लाई होगा। तो ये होता है इतना ही। और BORDR बॉर्डर और शॉर्ट हैंड में देखेंगे तो बॉर्डर BOTTOM बॉटम, और शॉर्ट हैंड में यहाँ पर दे दो 1 cm था हमारा। अब यहाँ पर 1 यूनिट्स, और कौन सा था हमारा, यूनिट तो बहुत सारा है। तो 1 अगर डिग्री कर दोगे तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, डिग्री अगर करेंगे तो नहीं होना चाहिए अप्लाई। और इसके बाद यहाँ पर ना बॉर्डर शॉर्ट हैंड में ना, तो SOLID सॉलिड, उसके बाद कर देंगे BLUE ब्लू। और अब देखो ये डिग्री में अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर 1 डिग्री था हमारा इसलिए 10 डिग्री कर देंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। इसको सबसे पहले बंद कर देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो अब देखो ये हुआ नहीं, डिग्री में नहीं होगा, क्या रेड में होगा। यहाँ पर 1 रेड कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पोजीशन और एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूनिटी पेस्ट करना होगा, जो हमारा परसेंट में भी आता है। 10% करेंगे तो ये 10% अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर परसेंट में क्यों नहीं हुआ, परसेंट में तो होना चाहिए था।
अच्छा, परसेंट में शॉर्ट हैंड में नहीं आता, इसमें अगर दोगे डायरेक्ट तो आ जाएगा। परसेंट हमारा शॉर्ट हैंड में अप्लाई नहीं होगा, बॉर्डर विड्थ जो हमारा बॉटम का विड्थ है इसमें आ जाएगा डायरेक्ट विड्थ में। तो इतना होने का अभी 10 पिक्सल ही रहने दो, और बॉर्डर सॉलिड ब्लू ये हमारा आ गया है। और इसी के साथ आप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर यहाँ पर टॉप में भी आ जाए, तो BOR बॉर्डर और टॉप में आ जाए। तो टॉप में हम क्या कर देंगे, टॉप में भी कर देंगे 10 पिक्सल का SOLID सॉलिड, और यहाँ पर कर देंगे GRWN ग्रीन वाला। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड आ गया, टॉप और बॉटम, लेफ़्ट राइट नहीं आया है। और डायरेक्ट बॉर्डर अगर जब हम यूज़ करते थे ना, तो इस तरह से नहीं कर पाते थे। इस तरह से अगर करने के लिए हम होगा ही नहीं इस तरह से अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो तो इसीलिए हमारे पास ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आ चुका है, जो कि हम डायरेक्ट किसी भी एक साइड में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट उसी साइड में जाकर। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को करते हैं यहीं तक एंड, और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बॉर्डर ब्लॉक्स को लेकर। तो बॉर्डर ब्लॉक्स भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा, जो आपको ऐसा ही दिख रहा है ना, इसी तरह से काम करेगा। तो चलिए अब मिलते हैं बॉर्डर ब्लॉक।